जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। दोस्तों देखिए, काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया आप जो है हमें जीडी के सिलेबस के बारे में कुछ गाइड कर दीजिए कि कैसे आपने पढ़ाई की थी, कहाँ से पढ़ाई की थी, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, क्या सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पहले कंप्लीट देख लेना, उसके बाद ही कुछ कमेंट करना, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी, बस आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पिछली बार 2021 में मैंने एग्जाम दिया था, तो हिंदी में मेरे 25 में से 24 नंबर थे, और इस बार भी एग्जाम दिया है तो 20 में से 19 नंबर है। एक क्वेश्चन भाई गलत हो गया है, तो ये मत कहना भाई तेरे तो पूरे नंबर नहीं आए, हमें कैसे आएगा। तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसकी वजह से नहीं आ पाए थे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मैंने कैसे तैयारी की थी, आप भी तैयारी कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर जब भी आप हिंदी की तैयारी करो, स्पेशल हिंदी की, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पता होने चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप प्रीवियस ईयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वहां से तैयारी करें। अगर आपके पास नहीं है, मैंने दोस्तों क्या किया है, जैसे पर्यायवाची है तो पर्यायवाची में 2019 से 2023 तक कितने दोस्तों क्वेश्चन आए वो सारे पीडीएफ में लिख दिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। विलोम शब्द के सारे क्वेश्चन 2019 से 2023 तक जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैंने पीडीएफ पे लिख दिए हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 6396453592। ये दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर केवल आप सभी को जो है व्हाट्सअप करना है मेरे भाई। व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ होगा दोस्तों, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर जो है एक तो हिंदी देखने को मिलेगा, ठीक है, हिंदी मिलेगा, ये इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है, और मैथ भी मिलेगा, ठीक है, और दोस्तों रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है, और जीके जीएस भी मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो सारा कुछ मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ दोस्तों। इस बार दोस्तों थोड़ा इसमें मैंने चेंजमेंट किया है, तो ये प्राइस दोस्तों आपको पड़ेगा 200 रुपये का भाई। 200 रुपये का पीडीएफ है मेरे भाई, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इस बार आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों इंक्रीज कर दिए, तो इस बार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, इस बार अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, ठीक है, जिसको भी चाहिए। 200 रुपये का पीडीएफ है और 200 रुपये में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ है, सिलेक्शन लिया है और आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। जिसको भी चाहिए अभी इस नंबर पर दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। कंप्लीट पीडीएफ आपको 200 रुपये का मिल जाएगा भाई, ठीक है। 200 रुपये का कंप्लीट पीडीएफ है, सारी चीज़ें हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लें सबसे पहले यहाँ पर। तो सिलेबस दोस्तों आप सभी का यहाँ पर रहेगा मेरे भाई ये, ठीक है। सिलेबस में इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं है, कभी भी ट्राई कर लेना। सबसे पहले पर्यायवाची, जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में मैं साथ के साथ बताता भी चलूंगा कि पर्यायवाची क्या होता है, उनको शायद समझ में आ जाए। जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची जैसे मैं आपसे पूछूंगी भैया बताइए कि यहाँ पर जैसे पानी है, पानी के पर्यायवाची यानी बहुत सारे नाम क्या हो सकते हैं, जैसे दोस्तों नीर है, जल है, ठीक है, तो ये पानी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो अंबु है, जैसे ये सारे दोस्तों पर्यायवाची हैं। और इसमें जय लगा तो कमल के बन जाएंगे, दय लगा दो तो ये किसके बन जाएंगे, ये है दोस्तों आपके बादल के बन जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पर्यायवाची होते हैं। जैसे दोस्तों अतिथि है, अतिथि जिसको कहते हैं मेहमान को, अभ्यागत है, ठीक है, तो इसके पर्यायवाची हैं। सूर्य है, इसका भानु होता है, दिवाकर होता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे किसके होते हैं, ये पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा नाम जिनके भी हो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे रात का दिन है, रात का क्या है, दिन है, ठीक है, आज का क्या है, कल है। तो ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। लिंग वचन कारक क्या होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे लिंग। लिंग जैसे मेल है, फीमेल है, जैसे दोस्तों आप जीते हैं जेंडर, इसको इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। लिंग क्या है, लिंग दोस्तों जेंडर है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए नेता है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, या नेता है इसका स्त्रीलिंग आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत बोल देंगे नेताइन होगा, ये होगा, नहीं, नेत्री होता है। जैसे विद्वान है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। कवि है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवित्री होगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए, सारे चीजें ये मैंने दी है पीडीएफ में। वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, क्या है। जैसे दोस्तों यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बाल, ये दोस्तों दर्शन, बताइए दर्शन क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन हमेशा कर लिए,
दर्शन किया नहीं, दर्शन कर लिए, तो ये बहुवचन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब दोस्तों अपादान से अलग होने पर ये सब कारक में आता है। वाक्य शुद्धि क्या होता है? वाक्य शुद्धि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। वाक्य शुद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि यहां पर दोस्तों राधा नाच रहा है, तो आपसे रहा के नीचे बोल देगा। अब राधा नाच रहा है या रही है, तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा रहे हैं, रहे। ठीक है, यहां बोल देगा रही। ठीक है, रही। या तीसरा ऑप्शन दे देगा, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये हो गया रही, मतलब रही तो है ही, रहा, इसमें रहा भी लिख देगा यार, यही या इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन होगा तो इसमें रही सही हो जाएगा। तो ऐसी वाक्य शुद्धि होती है। वर्तनी, वर्तनी का मैंने आपको बताया दोस्तों। जैसे आपसे पूछेगा आशीर्वाद, इसमें बताइए कि इसमें से आशीर्वाद की सही वर्तनी क्या है। आशीर्वाद ज्यादा पूछता है, कवित्री ज्यादा पूछता है। ठीक है, आशीर्वाद में जो आ का डंडा होता है उसमें से र की मात्रा निकलती है। अपठित गद्यांश क्या होता? अपठित गद्यांश, जैसे दोस्तों आपको पूरा एक गद्यांश लिख के दे देगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और इसमें से आपको क्वेश्चन छांटना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इस तरह का गद्यांश होगा। ठीक है, मुहावरे व लोकोक्तियां, जैसे दोस्तों मुहावरे क्या होता है? ईद का चांद होना। ठीक है, या एक और बन जाएगा दोस्तों, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, आंखों का तारा। ठीक है, और दोस्तों जैसे बहुत सारे बन सकते हैं, और भी बताऊं आपको, जैसे और भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सारे दोस्तों मुहावरे लोकोक्तियां बन जाती हैं। वाक्य के लिए एक शब्द, बहुत छोटे शब्द में लिखना। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो अमर है। अमर किसको बोलते हैं? जो कभी ना मरे। आपसे पूछेगा जो कभी ना मरे, उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो कभी दोस्त, जो भगवान को ना माने, भगवान को ना माने, नास्तिक। जो भगवान को माने, आस्तिक। इस तरीके के दोस्तों आपके एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे? जैसे मान के चलिए मैं आपसे पूछूं, यहां पर ताजमहल, जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई, सभी में है, सीधी सीधी बात है। यहाँ स्थान दे देगा। यहाँ पूछेगा आगरा, दिल्ली, मथुरा, या दोस्तों ये आपका यूपी नहीं, आपका वाराणसी। यूपी में तो है ही। ताजमहल कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे आगरा में है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। रिक्त स्थान की पूर्ति मैंने आपको। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद भी दोस्तों सिंपल अपठित गद्यांश की तरह होता है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी पड़ती है, या दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपको देखने पड़ते हैं अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब बोलेंगे ये तो एग्जाम में है ही नहीं, ये क्या बता रहे हो? ये तो है ही नहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। सारी बात चीज बता रहा हूं। 2022 के एग्जाम को उठाकर देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया से भी, संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी। बहुत बड़ी बात जी, पता होना चाहिए भाई। बहुत से बच्चे छोड़ के पढ़ते ही नहीं है, छोड़ के भाग जाते हैं। संज्ञा 5, ये आपकी 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, विशेषण जैसे दोस्तों होता है, जैसे संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम में जैसे यह, वह, मेरा, तेरा, तुम, ये सब सर्वनाम में आ जाते हैं। उस सब के नाम। सब विशेषण किसी वस्तु की विशेषता बताना। ठीक है, तो क्रिया दोस्तों जैसे ये है, संज्ञा है। सर्वनाम पूछा गया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए यह काम मैं आप ही कर लूंगा। इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना। क्रिया दोस्तों, क्रिया के रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सिंपल सी बात है। और बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है मेरे भाई, यहीं से छोड़ना मत, इसलिए बोल रहा हूं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जिसको बिल्कुल भी घबराहट हो रही है, वो यहां से पीडीएफ ले। अभी बिल्कुल पीडीएफ ले मेरे भाई। सारा 20 में से 20 की गारंटी इस बार कि 20 में से 20 का टारगेट आपका होना चाहिए। मेरा क्यों नहीं आया? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई